सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको आपकी हिंदी की ग्रामर की व्याकरण की क्लास में पाठ नंबर 7 वचन पढ़ाएंगे। वचन जिसको हम चेंज द नंबर या दी नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वचन होते हैं। वचन मतलब जैसे लड़का लड़के, ठीक है, एक और अनेक वस्तु का बोध कराने वाले। तो आज इसको पढ़ाएंगे आपको। व्याकरण में वचन संख्या का बोध कराता है। व्याकरण में वचन किसका बोध कराता है? संख्या का। संख्या यानी कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी जो भी है उसका वो एक है, दो है या एक से ज़्यादा है, ये हमें बोध कराता है, वो वचन है। आप प्रतिदिन प्राणी, वस्तु या स्थान देखते हैं। ये संख्या में एक भी हो सकता है और अनेक भी। ये संख्या में क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान लो आकाश में जो है पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो पक्षी कोई भी लगा लो, जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया एक भी हो सकती है और अनेक यानी कि एक से अधिक। अनेक शब्द का अर्थ क्या होगा? एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकती है। अब संख्या में एक, संख्या में एक से अधिक, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं वचन को समझाने के लिए हमें। लड़का लड़के, संतरा संतरे, कुत्ता कुत्ते, किताब किताबें, गाय गायें। अगले पेज पे आ जाइए बेटा। अगला पेज नंबर 32 आपका। वचन के भेद, ठीक है, वचन के भेद। एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की परिभाषा देखिए। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन के भेद कितने हैं? वचन के दो भेद हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। एक वचन: शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से सिर्फ एक वस्तु का, ओनली वन, सिर्फ एक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, गुड़िया, केला, घोड़ा, कॉपी, नदी आदि। आगे है बहुवचन: शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, गुड़ियां, केले, घोड़े, कॉपियां, नदियां आदि। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़की एक वस्तु का, एक प्राणी का नाम का बोध हुआ, लड़कियां एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है। ध्यान दीजिए, हम जिसका आदर करते हैं वह एक हो तो भी उसके प्रति शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जिसका हम आदर करते हैं उसके लिए शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक हो, ठीक है। जैसे कि आपके पिताजी है एक, लेकिन आप क्या बोलोगे? पिताजी आ रहे हैं। रहे हैं वैसे तो बहुवचन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे ना पिताजी आ रहा है। जैसे लड़का आ रहा है बोल देते हैं, लेकिन पिताजी आ रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे। आदर प्रकट करने के लिए अपने से बड़ों के लिए बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और
बहुवचन रूप दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब हमें कुछ एकवचन और बहुवचन जो है दिए गए हैं, इन्हें हमें याद करना है। नंबर यहाँ से देखिए, रानी, रानियाँ, बोली, बोलियाँ, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, पंखा, पंखे, तारा, तारे, झंडा, झंडे, घड़ी, घड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, नदी, नदियाँ, सखी, सखियाँ, ताला, ताले, दवात, दवातें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें, कहानी, कहानियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, वस्तु, वस्तुएं, माला, मालाएं, दासी, दासियाँ, कली, कलियाँ, आँख, आँखें, रात, रातें, राखी, राखियाँ, भैंस, भैंसें, पेंसिल, पेंसिलें, मुर्गा, मुर्गे, संतरा, संतरे, चूहा, चूहे। तो ये पाठ नंबर 7 आपका कंप्लीट। आपको इन्हें अच्छे से रीड करना है और ध्यान लगाकर इन जो ये आपके शब्द दिए गए हैं, वचन बदलो जो है, एक वचन और बहुवचन, इनको आपको याद करना है। और प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना और याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।